हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले एक बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक के बारे में। देखिए, टॉपिक किससे रिलेटेड, फिलहाल जो इंडिया पाकिस्तान से रिलेटेड ही जो चीज़ें चल रही है, एंड अगेन हम शेयर मार्केट से रिलेटेड ही चीज़ों को कवर यहाँ पे करने वाले हैं। डेफिनेटली आप सभी लोगों को पता है, ऑपरेशन सिंदूर के चलते सारी बातें अभी हर किसी को यहाँ पे पता ही है कि क्या चीज़ें चलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। बट येस, इतिहास में हम कह सकते हैं दोस्तों, फर्स्ट टाइम पहली बार इस प्रकार की चीज़ होते हुए देखने को मिल रही है। मतलब देखिए, इसके पहले भी इंडिया पाकिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट हुए थे, जंगें भी लड़ी जा चुकी है, आप सभी लोगों को पता ही है। सारी की सारी जंगें तो भाई पाकिस्तान हार चुका है, आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है। एंड इसके बीच में जंग के अलावा बहुत सारे अटैक्स भी हुए हैं। एंड जब भी अटैक पहले पाकिस्तान ने किया था, टेररिस्ट अटैक्स यहाँ पे हुए थे, फिर उसका जवाब हम लोगों ने भी यहाँ पे देना यहाँ पे स्टार्ट किया था। एंड जब इंडिया ने पाकिस्तान को जवाब देना यहाँ पे स्टार्ट किया, चाहे वो उरी से रिलेटेड आप बात कर ले या फिर बालाकोट एयर स्ट्राइक की बात कर ले, जब भी ये चीज़ें हम लोग को होती हुई देखने को मिले, मैंने एक दो एग्जांपल आपके सामने रखे हैं। यूजुअली मार्केट में हम लोग को लाल निशान देखने को मिलता था, बट आज की अगर हम लोग बात करें, आज की मतलब जो लेट नाइट हम लोग को ऑपरेशन सिंदूर देखने को यहाँ पे मिल गया, उसके बाद पहली बार ऐसा देखने को मिल गया कि हमारे मार्केट में लाल रंग देखने को नहीं मिला, इनफैक्ट हरे रंग के साथ ही क्लोजिंग होते हुए देखने को नहीं, क्लोजिंग देखने को मिल गई। हाँ, नो डाउट कोई बहुत बड़ी तेजी नहीं थी, बट स्टिल हरे रंग में क्लोजिंग यहाँ पे होना, ये एक बहुत ही एक पॉजिटिव संकेत हम लोग को जरूर देखने को मिला है। नो डाउट शुरुआत में हम कह सकते हैं जो गिफ्ट निफ्टी जो हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलता था, वो ज़बरदस्त तरीके से गिरा था एकदम इमीडिएट बेसिस के हिसाब से। बाद में थोड़ा थोड़ा क्लैरिटी यहाँ पे मिल गई कि इंडिया देखा गया तो वॉर की दिशा में जाना यहाँ पे नहीं चाहता है, ठीक है। एंड उसके बाद हम सभी लोगों ने यहाँ पे देख लिया है कि चीज़ें नॉर्मलाइज होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। बेसिकली अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, इंडियन मार्केट तो नॉर्मल यहाँ पे रहा, बट पाकिस्तान की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, पाकिस्तान के स्टॉक मार्केट के तो चिथड़े उड़ चुके हैं। यस, अगर आप शेयर बाजार चेक करोगे पाकिस्तान का, तो लिटरली 5.5 से 6% तक क्रैश होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है पाकिस्तान स्टॉक मार्केट, जिसका नाम है कराची स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। इसके पीछे का रीजन क्या है भाई, इंडिया ने जो अटैक यहाँ पे इनके ऊपर किया ऑपरेशन सिंदूर, इसी चीज के चलते ये गिरावट हम लोग को देखने को मिली है। एंड अभी आप फिलहाल देख सकते हैं पाकिस्तान का स्टॉक मार्केट का भी टाइम हमारे जैसा ही होता है। नेट गिरावट कितनी देखने को मिल गई, 3-3.25% देखने को यहाँ पे मिल गई, 3,500 पॉइंट गिरते हुए देखने को मिल गया। पहले तो 5-6% तक नीचे जाते हुए देखने को यहाँ पे मिला था, फिर बाद में थोड़ी बहुत रिकवरी क्यों आई, क्योंकि यस, जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे बताया कि हमें जो करना था वो हम लोगों ने यहाँ पे कर लिया है। अगर पाकिस्तान अटैक कर लेता है तो फिर इंडिया भी यहाँ पे जवाब जरूर यहाँ पे देगा, वो तो आगे भविष्य की यहाँ पे बात है। बट हम लोगों ने हमारे इंटेंशन बता दिए कि भाई तुम्हारे सिविल एरिया पे अटैक नहीं किया, सिविलियन को टारगेट नहीं किया, ना तो आर्मी असेट्स, ना तो आर्मी के ऊपर टारगेट किया, जो टेरर कैंप्स है, ठीक है, उसके ऊपर हम लोगों ने अटैक यहाँ पे किया है। तो ये स्पष्टीकरण देने के बाद थोड़ा बहुत राहत पाकिस्तान के भी मार्केट में हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल गई है। हाँ, आगे क्या होगा लेट्स सी, वो यहाँ पे जरूर देख लेंगे। बट एक हिंट यहाँ पे जरूर मिला था, किसको, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट को, वहाँ के जो इन्वेस्टर है उनको, कि ऐसा कुछ होने वाला है। क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, जो ये चीज़ें हम लोग को अप्रैल मंथ में ये देखने को मिली थी, कौन सा जो हमारे इधर जो अटैक यहाँ पे इन लोगों ने यहाँ पे किया था, तब से लेके बाद में अभी तक पाकिस्तान स्टॉक मार्केट ऐसे 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 करके नीचे ही हम लोग को जाते हुए देखने को मिल रहा था। एक दो बीच में थोड़ी बहुत जंपे दिखा दी थी, बट अभी आप देख सकते हो पहले से ही उनको डर क्लियर कट था कि ऐसा कुछ होने वाला है। और जैसे ही अटैक हो गया, अभी आप देख सकते हो पाकिस्तान का स्टॉक मार्केट और क्रैश होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है, जो कि ऑलरेडी ऊपर से 5-10% ऑलरेडी हम लोग को नीचे देखने को यहाँ पे मिल चुका था। डेफिनेटली हम यहाँ पे कह सकते हैं दोस्तों कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की हालत इस चीज़ के चलते खराब होते हुए देखने को मिल रहा है। एंड अगर ये और ज़्यादा अगर कुछ यहाँ पे वॉर को एस्केलेट करने जैसी चीज़ों को अगर करते हैं तो उनकी हालत और भी खराब हो सकती है। नो डाउट नुकसान तो भाई हमारा भी होगा इकोनॉमिकली अगर बात करें, बट पाकिस्तान तो भाई पूरी तरीके से बर्बादी हो जाएगा, ये चीज़ उनको भी यहाँ पे पता है। अच्छा, मैंने जब इसके पहले भी स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट से रिलेटेड बात की थी, काफ़ी लोग एकदम सरप्राइज हो गए थे, सर पाकिस्तान में भी स्टॉक मार्केट है? तो ऑब्वियसली हाँ, वहाँ पे भी स्टॉक मार्केट है। काफ़ी लोग चौंक गए थे। अगर मैं ऊपर ऊपर से अगर आपको सिर्फ 5 पॉइंट बता दूं पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की, तो सबसे पहले यहाँ पे अलग अलग पहले मार्केट हुआ करते थे, कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, ऐसा था। फिर 2016 में इनका मर्जर होते हुए देखने को मिला था। अभी सिर्फ वो कराची इंडेक्स पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के अंदर हम लोग को देखने को मिल जाता है। देन अगर हम लोग बात करें तो पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में दूसरा पॉइंट आप चाहो तो कह सकते हो,
500 कंपनियां लिस्टेड है वहाँ पे, ठीक है। और हमारे इधर कितनी कंपनियां लिस्टेड है आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है, यस, लगभग 7 से 8 हज़ार कंपनियां लिस्टेड है, ठीक है। बीएससी पे तो अकेले में ही 5,000 लिस्टेड है, एनएससी तो अभी अभी नया है, 2-2.5 हज़ार होंगे लिस्टेड, ठीक है। देन उसके इनके इधर अगर हम बात करें इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, तो विदेशी इन्वेस्टमेंट के नाम के हिसाब से कौन देखने को मिल जाएगा आपको, चाइना देखने को यहाँ पे मिल जाएगा, एंड कुछ गल्फ कंट्रीज देखने को यहाँ पे मिल जाएगी, मिडल ईस्ट वाली, दैट्स इट। बाकी कोई इतना ज़्यादा मेजरली इन्वेस्ट करते नहीं। हमारे मार्केट में भाई दुनिया भर के लोग निवेश करते हैं, इंक्लूडिंग चाइना। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, इनका मार्केट का सबसे बड़ा पॉजिटिव फैक्टर होता है कि भाई अगर इनको किधर से भी अगर भीख मिल जाती है, लिटरली मतलब लोन मिल जाता है भाई किधर से, तो पैसा मिल जाता है तो इनका मार्केट तेजी में आ जाता है, वरना जैसे पैसा नहीं मिलता है तो इनका मार्केट क्रैश होना स्टार्ट हो जाता है। सो पिछले साल अगर आपने देखा है कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट एकदम रिकॉर्ड के ऊपर रिकॉर्ड बना रहा था, तो क्यों? क्योंकि रिकॉर्ड लेवल की भीख उनको यहाँ पे मिली थी, ठीक है। वो जो अलग अलग लिस्ट यहाँ पे रहते हैं, बैन वाली लिस्ट, ग्रे लिस्ट, तो कुछ कुछ चीज़ों से ये बाहर आ जाते हैं, फिर उसके बाद इनको खुशी मिल जाती है कि भाई चलो हम लोगों को एक्स्ट्रा और पैसा यहाँ पे मिलेगा करके। तो इस प्रकार से वहाँ के मार्केट का हम लोग को सिनेरियो देखने को यहाँ पे मिल जाता है। एंड आखिरी 5वां पॉइंट की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो पाकिस्तान स्टॉक मार्केट, यस, पूरे स्टॉक मार्केट का 40% ऑलमोस्ट कंट्रोल चीन के पास ही देखने को यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। जो चीन का कंसर्वेटिव था उनके पास इनका 40% देखने को मिलता है। ऐसा लग रहा है कि भाई धीमे धीमे करके वो देशी चीन के पास गिरवी हो जाएगा। तो ये कुछ पॉइंट्स थे, जस्ट मैंने नॉलेज पर्पज के लिए आपके सामने रख दिए हैं। देन दोस्तों अभी आ जाते हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में ये जो कॉन्फ्लिक्ट्स हम लोग को देखने को मिल रहा है, कई सालों से देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो इसमें अगर देखा गया सबसे ज़्यादा बेनिफिट कौन उठा रहा है, सबसे ज़्यादा बेनिफिट मतलब जो चाहेगा कि भाई ये क्या लड़ाई है, बड़े लेवल पे लड़ाई लड़ो करके पूरी तरीके से एक दूसरे के ऊपर बम फेंकना स्टार्ट कर दो, एकदम जैसे ही रशिया यूक्रेन कैसे कई सालों तक अटके हुए, वैसा आप भी यहाँ पे करो। कौन चाहता है ऐसा? चीन चाहता है, यस। एंड इसका मैं अभी आपको प्रूफ भी दूंगा। ये तो चीज़ें मैंने आप लोगों को पहले भी सिखा के रखी हुई थी कि चाइना यहाँ पे चाहता है कि इंडिया एंड पाकिस्तान जंग में यहाँ पे जुड़ जाए। देखो पाकिस्तान के पास खोने के लिए कुछ नहीं है, और उनको मदद करने वाले वैसे क्या है भाई, पहले भी भीख मांगते खाते थे और यहाँ पे मिलती ही रहेगी। बट इंडिया के पास भाई बहुत कुछ चीज़ें हैं, ठीक है। सो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो चाइना यहाँ पे दो चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है। पहला तो चाइना चाहता है, क्या चाहता है भाई, कि इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में वॉर हो जाए। क्यों? क्योंकि इकोनॉमिकली फिर इंडिया हम लोग को थोड़ा वीक होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। एंड खास करके किसी भी देश में अगर जंग छिड़ जाती है तो वहाँ से हम लोग को फॉरेन इन्वेस्टर वहाँ से भागते हुए देखने को मिल जाते हैं, पैसा निकाल लेते हैं, ठीक है। क्योंकि ग्रोथ नहीं आती है फिर उस पर्टिकुलर कंट्री में। आप देख लेना कितने सारे फॉरेन इन्वेस्टर का पैसा लिटरली बर्बाद हो गया यूक्रेन में, रशिया में, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो जंग में यहाँ पे जा चुके हैं, पूरी तरीके से नेस्तनाबूद होते हुए देखने को यहाँ पे मिले। और चीन भी यही चाहता है कि इंडिया पाकिस्तान के बीच में ये लड़ाई छिड़ जाए, तो इसका फायदा चीन को भी हो जाए। रिसेंटली क्या हो रहा है दोस्तों, ट्रंप यहाँ पे आ चुके हैं, आप सभी लोगों को पता ही है। एंड ट्रंप चीन को बहुत बुरी लेवल तक परेशान करते हुए देखने को मिले। टैरिफ हर किसी के ऊपर टैरिफ है, हमारे ऊपर भी टैरिफ है भाई, बट चलो 26%, इनके ऊपर तो 250%, 200%। सो इस चीज़ के चलते क्या हो रहा है, ट्रंप भी इनको रिप्लेस करना चाह रहे हैं। एंड रिप्लेसमेंट में अगर देखा गया तो इंडिया एक वन ऑफ द मोस्ट सूटेबल ऑप्शन बहुत सारे लोगों के रडार के ऊपर देखने को मिल रहे हैं। छोटा सा एग्जांपल आईफोन का ही ले लो, जो आईफोन मल्टीपल देशों में बनता है बट चाइना में उनका बहुत बड़े लेवल पे काम होता है। सो उसका ऑल्टरनेटिव अभी कहाँ पे निकल रहा है, इंडिया में। चाइना भी यहाँ पे बता रहा है, मतलब अमेरिका भी यहाँ पे बता रहा है कि अभी वो क्या कर रहे हैं, आने वाले समय में प्लान करे कि उनका फ़ोन ही इंडिया में बनेगा पूरी तरीके से। इस प्रकार का वो प्लान लेकर चल रहे। तो चाइना तो भाई डरेगा ही डरेगा, उनका बिजनेस जब बाहर निकलता है भाई चाइना का, तब वो इस प्रकार की घटनाएं हम लोग को हमेशा बॉर्डर के ऊपर होते हुए देखने को मिलती है, वेदर डायरेक्टली थ्रू चाइनीज बॉर्डर और वी कैन से कि पाक साइड से कोई ना कोई एक्टिविटी तो होती है, आप इतिहास उठाकर देख लेना। सो चाइना ये चीज़ें बुरी तरीके से यहाँ पे चाहता है। एंड सेकंड पॉइंट की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो चाइना को इस चीज़ का बहुत अच्छा खासा बेनिफिट मिलता है। कैसे? तो दोस्तों चाइना के अगर हम लोग बात करें तो पाकिस्तान, चाइना क्या चाहता है कि इंडिया पाकिस्तान में क्लैशेस होते रहे। तो पाकिस्तान को क्या चाहिए भाई, हथियार चाहिए, डिफेंस। एंड डिफेंस में आप देख सकते भाई 82% पाकिस्तान की अगर हम लोग बात करें डिफेंस से रिलेटेड जो इंपोर्ट होता है वो चाइना से होता है। मतलब 100 हथियार आप ऐसा भी पकड़ लो पाकिस्तान में अगर आपको देखने को मिल जाते, उसमें से 82 चाइना के रहेंगे, ठीक है। तो चाइना तो चाहेगा ही भाई कि आप तो यहाँ पे जंगे लड़ते रहो, हमारा तो बिजनेस यहाँ पे होता रहेगा। पूरा बिजनेस का ही खेल होता है दोस्तों, जमीन और पैसा यही डायरेक्टली इनडायरेक्टली जुड़ा हुआ रहेगा। सो इसलिए आप देख सकते हो दोस्तों कि चाइना का ये जो प्लेन्स हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं, J-10 की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें जो पाकिस्तान को देते हैं, ये देखो आज इसका स्टॉक तो भाई 17% यहाँ पे भाग गया, ठीक है। और भी आप देख लो, ये देखो ये चाइनीज सारे डिफेंस कंपनियां आपको देखने को मिलेगी, कोई 4-5% भाग रहा है, कोई 7% यहाँ पे भाग रहा है,
कोई 6-7 7.5% भाग रहा है। ये देखो बहुत सारे कंपनी आप लोगों को देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। मतलब इन शॉर्ट कंक्लूजन क्या है दोस्तों, कंक्लूजन वही है वो बचपन में जो कहानी यहाँ पे सिखाई है कि नंबर 1 नंबर 2 ये दोनों एक दूसरे पे झगड़ा करेगा और फायदा हमेशा तीसरे का होता है। तो ये तीसरा और कोई नहीं भाई, चाइना ही है। इसका अर्थ ये नहीं कि भाई हम जवाब नहीं देंगे, हम हमारे साइड से यहाँ पे जवाब देते यहाँ पे रहेंगे और वो जो भी चीज़ें यहाँ पे करनी थी वो हम लोग ऑलरेडी यहाँ पे कर चुके हैं। बट यस, ये वाला जो है थर्ड नंबर कौन, चाइना, ये चाहेगा भाई कि कुछ भी करके चीज़ें ऐसी हो जाए कि बहुत बड़ी जंग यहाँ पे छिड़ जाए। एंड अगर ऐसा अगर हो जाता है तो इनको दो बेनिफिट। पहले तो ये तो ज़बरदस्त तरीके से पाकिस्तान तो इन्होंने पूरा बिजनेस खोल के ही रखा हुआ है, हथियार बेचेंगे, पैसे कमाएंगे, वो पैसे का पेमेंट भी कैसे करेंगे आई डोंट नो, बट यस ये मतलब हथियार इनको बेचेंगे, अच्छा फ़ायदा इनको होगा। एंड सेकेंड सबसे बड़ा फ़ायदा कौन सा है कि इकोनॉमिकली इंडिया में जो बिजनेस आने का विचार कर रहे थे चाइना से उठकर, वो वापस क्या कर सकते हैं, चाइना लौट सकते हैं या फिर वहीं पे होल्ड कर सकते हैं। सो इस प्रकार की चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल सकते हैं, इसीलिए हम लोग को बहुत ही सोच समझ कर सारी चीज़ें यहाँ पे करनी पड़ती है। सो आशा करता हूँ दोस्तों इस वीडियो से भी कुछ नई चीज़ें आपको सीखने को मिली होगी। चाहो तो आप इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।